बार बार डालना बंद करो। तुम नेताओं के गले में हाथ डालते हो, इसलिए तुम लोग का ये दिन आया। क्या का हाथ डालते हो? जिस दिन घर मिलेगा उस दिन हाथ डालो तो मैं समझ में आता हूँ। जीत के लिए किसके लिए आया? वो स्वागत नहीं करने का। और आज रिपब्लिकन डे 15 तारीख को और 26 जनवरी को कोई नेताओं का स्वागत कोई नहीं करेगा। नेताओं ने अपने, मोदी जी क्या करते हैं, गांव गली कूचे में से छोटे छोटे लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको लाकर पकड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको पद्म भूषण देते हैं। ये दिन है आज का, समझा ना? हमारे सरपंच ने जिस दिन वोट दिया उस दिन हो गया। उसके बाद में तुमने पूछना चाहिए, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, लपेटे में आए तो ले तुमने हमको आकर ये पूछने का हिम्मत करने का कि साहब ये कितना दिन ऐसा मोर्चा निकाल के गरीबों को तुम परेशान करोगे, हमारा घर टूटा क्यों, ये पूछने की ताकत पैदा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2011 तक के लोगों को घर देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबको घर देने की बात करते हैं। हमको घर मत दो, लेकिन हमारा जो घर था वो क्यों टूटा, ये पूछने की ताकत पैदा करो। हाँ, और हार मैंने तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारे से माफी मांगना चाहिए। लाओ हार, लाओ। ये लोकशाही इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकशाही। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के जरिए शुक्ला कंपाउंड के लोगों की आवाज बने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। शुक्ला कंपाउंड के पीड़ितों के लिए फिर उठाई न्याय की मांग। मुंबई। आज देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व सांसद और जनसेवक के नाम से पहचाने जाने वाले गोपाल शेट्टी ने गणतंत्र को सही अर्थ देते हुए इसे केवल औपचारिक समारोह तक सीमित न रखकर जनता की आवाज उठाने का माध्यम बनाया। कुछ महीने पहले दहिसर पूर्व के शुक्ला कंपाउंड में हुई तोड़क कार्रवाई को लेकर जिस तरह विवाद खड़ा हुआ था, उसे आज फिर से शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने का प्रयास किया गया। उस अवैध तोड़क कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए थे कि बिल्डर ने बीएमसी के कुछ अधिकारियों से मिली भगत कर बिना पर्याप्त सुनवाई और मानवीय संवेदना के लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया, जिससे सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। इन्हीं घटनाओं के पृष्ठभूमि में आज बोरीवली पश्चिम स्थित स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में करीब 7 किलोमीटर लंबी पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो दहिसर पूर्व के शुक्ला कंपाउंड तक पहुंची। इस यात्रा में गोपाल शेट्टी के साथ आमदार संजय उपाध्याय, नगर सेवक प्रकाश दरेकर समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शुक्ला कंपाउंड पहुंचकर स्थानीय निवासियों के साथ खड़े होकर उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक जैन नामक बिल्डर और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से न सिर्फ लोगों के घर तोड़े गए, बल्कि बड़े बड़े गाले भी ध्वस्त कर दिए गए, जिससे लगभग 2000 लोगों की रोजी रोटी छिन गई। गोपाल शेट्टी ने कहा कि वे पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा के जरिए उन्होंने एक बार फिर शासन और प्रशासन का ध्यान शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों के साथ हुए अन्याय की ओर खींचने का काम किया है। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह, जिग्ना बहन सहित कई अन्य नगर सेवक भी मौजूद रहे और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर पीड़ितों के समर्थन में खड़े नजर आए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस तिरंगा यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट साहब, आप तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पहले तो मैं आपको बधाई, पूरे अपने टीम को, पूरे सबको धन्यवाद देता हूँ, जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक पर। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जिस तरह से शिक्षा विभाग को मुद्दे को आपने विधानसभा में बहुत तेज तर्रार से उठाया, जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में फेरी वाला मुद्दा था, सब आज भी त्रस्त है, मगर आपने अपने विधानसभा से पूरा नेस्तनाबूद कर दिया और लोगों को चलने के लिए आज आपकी बधाई देते हैं हम लोग, आपकी जय जयकार कर। क्या ये भी शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा भी क्या विधानसभा में गरजेगा? क्या शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा ऑलरेडी विधानसभा में गूंज चुका है। नागपुर अधिवेशन में यहाँ के विधायक प्रकाश सुर्वे जी ने, मनीषा चौधरी जी ने इस विषय को उठाया था और उसमें सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। हम सभी खड़े होकर उनके समर्थन में बात कर रहे थे। चूँकि अधिवेशन सीमित दिनों का था, सबको अवसर नहीं मिला, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता, केवल विधान भवन नहीं, हम रास्ते पर भी लड़ने को तैयार हैं। अब नगर सेवक चुन के आए हैं, वो अपने महानगर पालिका में भी लड़ेंगे और हम सब जब जब आवश्यकता होगी विधानसभा में भी लड़ने से पीछे नहीं रहेंगे। जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब अपने को कभी दीनानाथ जी, एक पत्रकार भी भावुक होता है, उसकी भावनाएं होती है। वैसे पत्रकार एक आईना दिखाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप देखते हो कि पत्रकार गरीब गोपाल शेट्टी जी
ये गरीबों के लिए लड़ते हैं और इसी लड़ाई में हमेशा जब सामने सक्षम अधिकारी होता है तो वो बदनाम करने का प्रयास करता है, अनेक तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न करता है। इसलिए कभी कभी मन व्यथित होता है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के सामने आश्वासन देता हूं कि हम गोपाल शेट्टी को अकेला नहीं पड़ने देंगे। बोरीवली की जनता, बोरीवली के कार्यकर्ता, बोरीवली के नगर सेवक ये हमेशा गोपाल शेट्टी के साथ थे, गोपाल शेट्टी के साथ रहेंगे। और गोपाल भाई ने आज जो बात कही, मैं अकेले अशोक जैन के यहाँ जाऊँगा, गोपाल भाई के लिए वो दिन आने नहीं देंगे। गोपाल भाई खाली हमको सूचना करें, अशोक जैन हो या जहाँ भी जाना हो, हम सब गोपाल भाई के साथ हैं। गोपाल भाई की इस लड़ाई में पूरी बोरीवली की जनता उनके साथ। इस तरह से आज आमदार साहब ने आपको विश्वास दिया है, कैसा महसूस करें? देखिए, मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं और मेरा परमात्मा, ये मेरा प्रायोरिटी है। और बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने का नौबत लाया नहीं है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास होता है। ये आज का मोर्चा बहुत प्लानिंग करके, आपको तो पता है झांसी की रानी पे जो मोर्चा निकला था सवेरे 7 बजे, 4,500 लोग हेड काउंट आए थे। ये तो प्लानिंग करके कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये आज के दिन ही मुझे करना है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। सारे नेता भाषण करके, झंडा वंदन करके घर पे चले जाते हैं और लोग इसी तरह से जीते हैं, घर टूटता है, बेघर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आज ही इसको हमने आई ओपन करना चाहिए। और मेरा अंतरात्मा जब जागा, जब मैंने सवेरे वर्तमान पत्र पढ़ा, तो राजनाथ सिंह जी, हमारे जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र दिवस है वो लोगों के लिए प्रायोरिटी है। लोगों की जो भी समस्या आती है तो सबसे पहले हम उसके लिए दौड़ कर जाएंगे। विकास है वो सब तो होते रहता है। तो मैं मानता हूं कि शुक्ला कंपाउंड के लोगों को न्याय देने के लिए आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता था। हमने आज निकाला, भले गिनती के लोग आए हमारे साथ में, लेकिन मैं मानता हूं कि ताकतवर लोग आए हैं और ये सफलता तक इस मुद्दे को हम पहुँचाएँगे। मेरा मुद्दा सिर्फ लोगों को घर दिलाना नहीं हो, तो मैं दिलाऊँगा 101%। अशोक जैन सुप्रीम कोर्ट या तो अमेरिका की कोर्ट में भी जाके लड़े तो लड़ने दो उसको, लोगों को घर तो मिलना है। आज ये मोर्चा मैंने इसलिए निकाला है, ये जो गलत किए हुए लोग हैं, चाहे ऑफिसर हो, म्यूनसिपालिटी का हो, लॉ डिपार्टमेंट का हो या बिल्डर हो, जिन्होंने भी गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सारे लोग सही है, गोपाल शेट्टी गलत कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भी कार्रवाई करे, ताकि मैं कार्यकर्ताओं को इस तरह से परेशान नहीं करूँ, मुझ पर कार्रवाई करे। डायरेक्टर साहब, जिस तरह से कि आप नगर सेवक के भी जिम्मेदारी मिली है, तो आप भी ये सभागृह में मुद्दे उठाएंगे, जिस तरह से कमिश्नर मिलकर के बिल्डर साथ में एक हरकत कर रहा है? नक्की उठाएंगे। आज तो हमारा मुंबई महानगर पालिका में भाजपा शिवसेना का महापौर बैठने वाला, सत्ता हमारी आने वाला, और तीनों केंद्र में, राज्य में और महापालिका में अपना सरकार होने के नाते उसको तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब ने जो संघर्ष खड़ा किया, उसके पहले दिन से उनके साथ हम हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ के संघर्ष को यश आएगा। गोपाल शेट्टी साहब ने कोकनीपाड़ा हो, जहाँ जहाँ ऐसा इशू खड़ा होता है, और आज प्रजासत्ताक दिन है, प्रजा को जो अधिकार सत्य का मिला वो दिन है, उसी दिन के अवसर पर शेट्टी साहब के नेतृत्व से यह मोर्चा निकला है। और नक्की मेरे को उम्मीद है कि यश मिलेगा। और गोपाल शेट्टी साहब ऐसे हमारे लोक नेता है कि जब तक वो लास्ट तक यश नहीं मिलता है तब तक वो खुद सोते नहीं और हमारे कार्यकर्ताओं को भी सोने नहीं देता है। शुक्ला जी ने एक पाटिल परिवार के पास से जमीन लिया, परचेस किया, एग्रीमेंट बनाया, उसका पेपर है उनके पास, और ये जमीन परचेस करके ये सारी चालियाँ यहाँ पर उन्होंने बनाई। पहले के दिनों में चालियाँ ही बनती थी, बाद में लोग पैसा कमाने लग गए, फिर बिल्डिंग में जाने लग गए। पूरे देश में, आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका और सिंगापुर का जब पहले वाले का मैंने मुद्दा उठाया तो महाराष्ट्र सरकार को मैंने उनका फोटो दिया, वहाँ पर भी इस प्रकार का स्लम था, वो लोग ने स्लम फ्री कर दिया। फिर इसलिए मैंने स्लम फ्री का मुद्दा चलाया। यानी अमेरिका में भी झोपड़पट्टी था, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही है, शुक्ला कंपाउंड में ही। आपके मेरे जिनके भी घर में, गांव में घर है, वो झोपड़पट्टी स्वरूप का ही है। अभी पैसा आ गया तो उसको लोगों ने अच्छा बना दिया, पहला माला बनाया, दूसरा माला बनाया, जिसकी ताकत है वैसा बढ़ते जाएगा। लेकिन शुरुआत के दिनों में घर इस तरह का ही बनता है, इस तरह का ही बनता है। वैसे शुक्ला कंपाउंड प्राइवेट जमीन खरीद करके शुक्ला जी ने बनाया, शुक्ला जी ने बेचा, लोगों ने लिया, उसमें 40 साल रहते थे। शुक्ला कंपाउंड का स्टोरी जिसको पूरा पता नहीं है, शुक्ला कंपाउंड ए, बी, सी और डी ऐसे 4 टुकड़े में है। 4 टुकड़ा मिलकर 40 लोग हैं, 400 लोग हैं यहाँ पर। उसमें से हल्ला खाली अभी पहले पे हुआ है। ये पहला पे हल्ला होने से बाकी 3 लोग थोड़े जागरूक हो गए, आग बंद करके अभी बिल्डर को साइन कर दिया। 250 देगा, 300 देगा, कितना देगा, कोई पूछा नहीं।
इसलिए मैंने यहाँ पर आकर भाषण भी किया है। संजय भाई को भी मालूम पड़े, बाकी लोग पहले बार आए उनको भी मालूम पड़े, नहीं तो बाहर बातें बहुत होती है। मेहुल पारेख करके अपना ही पार्टी का एक पदाधिकारी है जो वकील भी है, वो यहाँ पर आकर कोशिश करता था कि मैं बाकी सारा कन्वेंस लेके लोगों को जो अच्छे भावना से, लेकिन उसको बाद में मालूम पड़ा कि ये कन्वेंस किसी और के पास पहले से ही है, 3 टुकड़े का, बी, सी और डी का उनके पास कन्वेंस है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी कानून ये बनाया, जिनके पास कन्वेंस है, जिनके पास जमीन का राइट है, उसको पहला चांस देंगे हम। मैंने कहा वो नहीं बनाएगा फिर हम एक्वायर करेंगे, फिर किसी बिल्डर को देके लोगों को घर बनाकर देंगे, ये कायदा है। इसलिए अशोक जैन के बारे में मैं पहले ही दिन से बोलता आ रहा हूँ कि भाई तुम बनाओ, तुमको जो प्रॉब्लम है वो सारा मैं सॉल्व करके देता हूँ, तुम बनाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। प्रवीण दरेकर जी के वहाँ पर मीटिंग हुआ, उसके पहले मेरे घर पे 2 घंटा बैठा आकर उनको मैंने समझाया। मैंने उनको पकड़कर यहाँ पर जो अभी बाकी 3 पार्ट के बिल्डर लोग जो बनाने वाले, बंसल करके है, उसमें प्रभाकर शेट्टी है, ये सारे लोग बना रहे, उनके साथ में मैंने बात कराया। उनको रास्ते का प्रॉब्लम है, बोला इनको मदद करो, इनको रास्ता भी मिले, सब हो जाएगा, ठीक ठाक करके करो। बाद में वो बोलने लगे कि साहब मीटिंग कल करो, लेकिन ये शुक्ला कंपाउंड के लोगों को मत बुलाओ। मैंने बोला इनके लिए तो मीटिंग लगाया है, इनके बिगैर अपने जाके क्या करने का। मैंने तुम्हारा जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा 1 आधा घंटा तुम पहले आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, हम लोग बात कर लेंगे उधर। उनको किसी ने बोला, उनके वकील ने, कि एक बार टूटने के बाद में SRA नहीं होगा। मैंने बोला हम तुमको करके देंगे ना, हम तुमको करके देंगे, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर मैंने उस दिन के बाद में अपनी भूमिका पूरी बदल डाली। जो प्रकाश को भी लगेगा प्रवीण भाव ने उसको समझाया, वो मानता नहीं है, इसलिए मेरा जो लेटर लास्ट लिखा है प्रवीण भाव को, उसमें लिखा है पहला चांस उनको दे दो। अभी भी मैं कितना भी ना बोलूँगा तो चांस उसको ही मिलेगा पहला, वो ना बोलेगा तो फिर दूसरा कोई करेगा। उनका कहना है कि नहीं मैं इतना नहीं दूंगा, उतना नहीं दूंगा। मैं तुमको परवड़ेगा ऐसा हम बिठा के देंगे। मैं SRA के ऑफिसर के पास लेके जाके उसकी बात कराया, वो ऑफिसर ने बोला तुम गरीबों को नुकसान मत करो, हम तुमको प्लान बिठा के देते हैं, सब करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। इसलिए शुक्ला कंपाउंड का स्टोरी जो आधा बाकी रह गया, तो कन्विंस नहीं हुआ, इसलिए पाटिल के नाम पे ही 7/12 में नाम अभी भी है। तो पाटिल ने, उनके बच्चे बड़े हो गए, पाटिल ने 40 साल बेचा नहीं, क्योंकि उसने मालूम है मैंने शुक्ला जी को बेचा है, पैसा लिया है, कैसा बेचेगा। जूने लोग तो बहुत कमिटमेंट होते हैं ना, कमिटेड होते हैं। उनके बच्चों ने बेच दिया। इकबाल खत्री नाम के एक व्यक्ति ने लिया, बाद में ये अशोक जैन को उसने बेचा, और अशोक जैन ये सारा अभी कर रहा है। ये 1 एकड़ का प्लॉट है, ये 1 एकड़ का प्लॉट, जो पहला 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा टूटा, वो ये 1 एकड़ का प्लॉट है। अब हमने महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष के पास मीटिंग लिया, उन्होंने क्लियर सुनकर जो बातें मैं करता हूँ वही उन्होंने बोला, स्लम का इनको प्रोटेक्शन है। अब जो आधा कानून जिसको मालूम है वो बोलता है स्लम डिक्लेयर नहीं है। स्लम डिक्लेयर क्यों चाहिए? स्लम डिक्लेयर करने के बाद में आपको SRA के कानून के हिसाब से बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिलता है, इसलिए स्लम डिक्लेयर होना चाहिए। अब जो स्लम डिक्लेयर नहीं है उसको स्लम डिक्लेयर अभी करते हैं हम लोग। अभी जो पहला जूना जानकारी के लिए जो बुद्धिमान लोग यहाँ पर आए होंगे, जो पहला स्लम डिक्लेयर हुआ है उसको भी वापस 3C अभी करना पड़ता है, बदले हुए कानून के मुताबिक वापस करना पड़ता है, तब ये बिल्डिंग का प्लान पास होता है। सब नियम में है, सब नियम में, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। आप सबकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने कमिश्नर को बुलाया अभी दूसरे मीटिंग में, और महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष जो मैं भाषण करता हूँ वही उन्होंने कहा कि सबको तुमको घर तोड़ा है उनको बना कर देना पड़ेगा, बना कर देना पड़ेगा, सबको घर बना कर देना पड़ेगा। SRA डिक्लेयर होगा, फिर बाद में सबको घर हक्का पक्का घर मिलेगा। ये शुक्ला कंपाउंड की एक पार्ट का स्टोरी है। संजय उपाध्याय जी की जानकारी के लिए प्रकाश दरेकर के सामने 2-3 बार बात किया। मैंने कहा बाकी सब लोगों ने आंख बंद के साइन किया होगा तो भी, जिनका 1000 फुट का गाला है, जिनका 2000 फुट का गाला है, उनको रेशो के हिसाब से उससे ज़्यादा मिलेगा, 225 मिलेगा, ये किसी ने मानने की जरूरत नहीं है। आप स्लम का कमर्शियल में जाते हो तो 300 फुट का आपको मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेगा, वो मैं मिला कर दूंगा। ये मैंने सारी बातें बताई है, कोई भी बिल्कुल अंधारे में नहीं रहे। और बाकी जो लोग यहाँ पर आए उनको मालूम पड़ना चाहिए, ये एक गारा में 5-5, 10-10 लोग काम करते थे, इतने लोगों का रोजगार चला गया। मोदी जी को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचाने का देश को, तो नौकरी धंधा बंद करके कैसा होगा? सब बिल्डिंग ही बनाकर कैसा चलेगा? काम करने वाले लोग भी चाहिए, लोगों को काम भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम 1500 लोगों का रोजगार चला गया, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा है, यहाँ के लोगों को मालूम है। इतने सारे लोगों का रोजगार चला गया है, घर तो टूट गया लेकिन इतने सारे लोगों का रोजगार भी चला गया है। तो अभी मेरी डिमांड ये है, संजय जी के सामने भी बोलता हूँ, जो बिल्डर ने गलत किया है
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। सरकार के स्कीम का कैसा कोई विरोध करता है, सरकार के स्कीम का कोई विरोध कैसा करता है, इसलिए उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कल 8 दिन के पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, एक बदमाश लड़के ने महिलाओं के साथ में गलत काम किया, उसको सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया। उसको छुड़ाने के लिए एक वकील चला गया, चंद्रचूड़, जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज थे, उनका बेटा अभिनव चंद्रचूड़, जज साहब ने कोर्ट में उनको पूछा, तुम लोग किस प्रकार का केस लेते हो, किस प्रकार का केस लेते हो, इसके लिए वकालत बने हो क्या, इसलिए एडवोकेट बने हो क्या। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो गई कि आज भी ऐसा कोई कहने वाला जज तो है। और हमारे मुंबई हाईकोर्ट में ये वकील जो बनकर गए, उनकी सुनते ही नहीं है। अरे सुनते हैं तो बैठ जाओ ना बाहर के, उठ के बोल नहीं सकते क्या साहब, जब तक घर नहीं टूटा तब तक तो ठीक है, हम तारीख लेते थे, लेकिन घर टूट गया, लोग बेघर हो गए। अभी तो सुनो हमारी बात, डाल देंगे ना पकड़ के जेल में। मैं भी आज भाषण करता हूँ, मेरे टेप वायरल होगा, मेरे को पकड़ के डालेंगे जेल में। लेकिन जेल में जाने से डरेंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? देश को आजादी मिलती थी क्या? जेल में जाने से अगर लोग डरते थे तो। इसके पहले के संजय उपाध्याय जी के जानकारी के लिए, गडकरी जी या कुलकर्णी, कौन थे जज? गडकरी साहब, गडकरी साहब नाम के जज थे। उन्होंने अशोक जैन के वकील को बोला, तुमने प्लॉट लिया जब तुमने झोपड़ा देख कर लिया है, ये उन्होंने रिकॉर्ड पर आया है, लिखा है, और उनका बदली हो गया, दूसरे जज आ गए, उन्होंने स्टे नहीं दिया। तोड़ो करके अभी तक कोई भी जज ने बोला नहीं है, सिर्फ स्टे नहीं दिया, इसलिए महानगर पालिका के लोगों ने यह सब कारस्थान किया। क्या महानगर पालिका के लोगों को मालूम नहीं है? सरकार ने कानून बनाया, स्लम का प्रोटेक्शन है, लोगों को हम बेघर नहीं कर सकते हैं। आज जाओ, टनल का काम शुरू है मागाठाने में, मागाठाने से थाना, फुटपाथ के लोगों को घर दिया है, 20,000 रुपया भाड़ा देके शिफ्ट किया उनको। ये सारे लोगों को घर मिलेगा। क्यों? कि 95 का कानून में यह आ गया है कि सरकार का प्रोजेक्ट भी होगा तो पर्याय जगह दिए बगैर किसी को निकालना नहीं, ये कानून में आ गया है। तो यहाँ पर तो कोई सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। एक बिल्डर को मदद करने के लिए, एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए इतने 400 लोगों को लोग बेघर करेंगे, और हम लोग पॉलिटिशियन लोग देखते रहेंगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये बोलेंगे। हम इसके लिए हम पैदा हो गए, इसके लिए हम पार्टी में आ गए, इसके लिए हम चुनाव लड़े, इसलिए लोग वोट देते हैं हमको। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अन्याय हुआ है लोगों के ऊपर, जिन्होंने अन्याय किया। मुंबई में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो उत्तर मुंबई और बोरीवली से होता है। ये परिवर्तन भी यहाँ से होगा। सारे मुंबई शहर के लोगों को हम दिशा दिखाएंगे कि ऐसा गरीबों का घर तोड़कर चलने वाला नहीं है। जगह आपको देना ही पड़ेगा, पर्याय जगह देना पड़ेगा। जो गलत किया उसके ऊपर म्यूजिक होना ही चाहिए, आवाज आनी चाहिए, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो। संजय जी, कैसा हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लोग देते हैं। मैंने लेडीज लोग को बोला 25 लोग जाके घुस जाओ लॉ डिपार्टमेंट के ऑफिसर में। लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने लिखकर दे दिया कोर्ट में कि हम एक्शन लेंगे, कंटेम होगा कमिश्नर के ऊपर। इसलिए तुम कमिश्नर को बचाने के लिए मुंबई शहर चल रहा है क्या? मुंबई शहर के 140 करोड़ इतने लोगों को हम न्याय देने के लिए मुंबई शहर को चला रहे, इसका मुझे जवाब चाहिए। कितने कमिश्नर लोग के ऊपर कंटेन हो गया। अरे भ्रष्टाचार में पकड़ के जिनको बंद करते हैं उसको एक भी सजा होता नहीं है, करप्शन में पकड़े हुए सारे लोग छूट जाते हैं। कौन सा मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को जेल में डालेगा कोई? आपको जेल में डालोगे इसलिए आप किसी का घर तोड़ोगे? कैसा आप घर तोड़ोगे? ये G20 के मीटिंग में हमारे देश के लोग जाते हैं, पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं। 8 देशों का मीटिंग होता है, उसमें जाते हैं। उसमें क्या होता है कि फुटपाथ के लोगों को भी घर दो, उनको भी शेल्टर दो। और ये फुटपाथ के लोगों को मेरे वार्ड में, मेरे 92 के वार्ड में बिल्डिंग बनाकर, प्रवीण को मालूम है, सारे रोड के लोगों को लाकर उधर उनको खाना पीना, नहाना धोना सब व्यवस्था किया है। फुटपाथ के लोगों को व्यवस्था करने की कानून बनी है। ये सारे दुनिया भर के लोग बैठकर कानून बनाते हैं, उसके मुताबिक उनको मिला है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे बंधु है, उनको घर मिलता है, उनकी सुविधा होती है, अच्छी बात है। लेकिन जो गरीब आदमी अपने घर पे बैठा है उसका घर तुम कैसे तोड़ दो? इसका तो मुझे कोई जवाब देगा, इसका तो मुझे कोई जवाब देगा। तो ये जवाब हमको चाहिए, कार्रवाई होगी। मैंने आज सोचा कि राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आ गया कि ये गणतंत्र जनता के लिए है, जनता के लिए प्रायोरिटी, प्रथम प्रायोरिटी उन्होंने कहा है। बड़ा लोक सत्ता ने हेडिंग छाप दिया है। ये छापा खाली पढ़ के भूल जाने के लिए नहीं, ये पढ़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जागरूक होने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ राजनाथ सिंह जी ने जो बोला है। इसलिए मैंने बोला कि आज से बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता है शुक्ला कंपाउंड के मार्च करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर आया।
जो लोग भी आए, आप सब भाग्यवान हो। आज मुझे इतना गर्व होता है, मैं 1992 में 300 किलोमीटर का पदयात्रा करके राम मंदिर गया था। मेरे नज़र के सामने बाबरी ढांचा टूटा। ये मैं 2014 के चुनाव में मालूल में जाकर भाषण करके आया। मैंने कहा कि मैं हिंदू कुल में जन्मा हूँ, मेरे कुल का गर्व है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि राम मंदिर बन गया, उसका भी मैं दर्शन लेकर आया। आज जो कुछ भी आए, राम मंदिर में का आंदोलन में आप लोगों को मौका बहुत कम लोगों को मिला होगा, लेकिन शुक्ला कंपाउंड के आंदोलन में आप लोगों को भाग लेने का मौका मिला। इसलिए एक ताली गोपाल चिट्टी के लिए बजा दो। ताली बजाने वाले को रोकता हूं हमेशा। मैंने आपको ये मौका दे दिया, मैंने आपको ये मौका दे दिया। ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा भगीरथ काम है। आप लोग को भी लगेगा कि लोकशाही में हम पैदा हुए, एक बहुत बड़े काम को अंजाम पर पहुंचाने का काम हमने किया। ये 400 लोगों को तो हम घर देंगे, लेकिन पूरे मुंबई शहर के लोगों का आई ओपनर होगा। ये मुंबई शहर में क्या चल रहा है, यहाँ पर तो 62 का प्रूफ नहीं है, इसलिए इनका घर तोड़ दिया। साकीनाका कुर्ला में मैं ऑन रिकॉर्ड भाषण कर रहा हूँ। इधर 1 साल के पहले एलवी आर्मीन, संजय उपाध्याय को मालूम है, लंबे समय तक हमारे पार्टी में उन्होंने काम किया। उसकी वहां पर फैक्ट्री है। 1962 का प्रूफ होने के बाद भी महानगर पालिका के लोगों ने बिल्डर को मिलकर तोड़ दिया वहां के लोगों का घर। उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा था। टूटने के बाद में वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने महानगर पालिका के लोगों को बुलाया, बोला कैसा टूटा। महानगर पालिका के वकील बोलने लगे, साहब हमारा सुनो। वापस एक ताली बजाओ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, पहला 1 करोड़ रुपए जमा करो, बाद में तुम्हारा सुनता हूं मैं। म्युनिसिपालिटी ने 1 करोड़ रुपए जमा किया सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जाओ वापस मुंबई, हाई कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। वापस भेज दिया हाई कोर्ट में। अभी चल रहा है केस। ये चल रहा है मुंबई शहर में। इसलिए जागरूक जनप्रतिनिधि चाहिए, जागरूक कार्यकर्ता चाहिए, जागरूक नगरजन भी चाहिए। उन्होंने पूछना चाहिए। आज बहुत हिम्मत करके बोलता हूं, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, क्यों चुनाव करते हो, क्यों हमारे वोट लेते हो, ये पूछने का कोई ना कोई मायका लाल ने शुक्ला कंपाउंड में से हिम्मत करना चाहिए। तब लोगों को न्याय मिलेगा, तब लोगों को न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जो आज आए, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद देता हूं। ये लड़ाई हम आगे चलाएंगे। मैं कभी क्या करूंगा उसका कोई भरोसा नहीं। मैं अकेला पदयात्रा ये अशोक जैन के घर पे लेके जाऊंगा अकेला। मैं अभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। मैं पदयात्रा मेरा किधर जाएगा, कभी जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। अभी मैं तुम लोग को परेशान नहीं करूंगा। मैं करूंगा जब तक इसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे पार्टी के लोग भी, बड़े नेता मुझे बुलाकर बात नहीं करते हैं, तब तक मेरा ये चालू रहेगा। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं करूंगा। इतने लोगों का घर टूटता है, कोई पूछता नहीं। किसी का हृदय का स्पंदन, मराठी में बोलते हो, जागरूक नहीं होता है, धक धक नहीं होता है। कैसे टूट गया घर, कैसे लोगों का घर टूटता है। काय कुत्र्यांसाठी पण कायदा झाला। हाँ, उसका भाषण मैंने किया, उसका भाषण किया, वो व्हाट्सएप भी हमने डाला। ये हमारे मुंबई हाई कोर्ट के लोगों ने म्युनिसिपालिटी को पूछा, कुत्ते लोगों को रहने के लिए कितना जगह है, तो बोला 80 है। बोला नहीं, कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। बोला और बनाओ। म्युनिसिपालिटी ने एफिडेविट दे दिया कि हम और बनाएंगे। ये हम तुम लोग को भी ताली तुम लोग बजाएंगे, हमारे लिए शर्म की बात है। कुत्तों का व्यवस्था करने का भी सोचने वाले लोग इस मुंबई शहर में है, और उसी मुंबई शहर में इस प्रकार से लोगों का घर तोड़ा जाता है। टीवी बात सब सामान मर्डर का डालो, मुझे मार डालो यहाँ पर। आज तुम लोग को लगता है कि मैं तुम लोग को परेशान करता हूँ तो मुझे मार डालो, मुझे जिंदा रखने का कोई अधिकार नहीं तुम लोग को। इतना बड़ा फ्रॉड अगर यहाँ पर होता होगा तो, और हम चुपचाप बैठेंगे। माफ करें, मेरी भावना यहाँ पर व्यक्ति है। संजय जी मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद में आज का ये हम सफ़र पूरा करेंगे। इसके बाद में जो लड़ाई लड़ना है वो लड़ेंगे। मेरे को घर पे बिठाया दिल्ली वाले ने, क्यों बिठाया? ये जगदीश है, जो सामने आएगा उसका मैं भाषण चालू करूंगा। कितना साल पानी में डूब के दिन निकालते थे पूछो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन इधर ही है, एयरपोर्ट का। गटर बनाने नहीं देते थे ऑफिसर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के। हर बारिश में पानी भरता था। कितना पानी भरता था जगदीश? 5-6 फुट रूम में 6 फुट पानी भरता था। मैं एमपी बनने के बाद में 5 साल कोशिश किया, नहीं परमिशन दिया ये लोगों ने। मैं बोला बुलडोजर लेके आओ, बुलडोजर लेके गए हम लोग, घुस गए अंदर, गटर बना दिया। उसके बाद में पानी भरना बंद हो गया। पूछो उसको, पानी भर नहीं रहा है, पानी नहीं भर रहा है। एक ने अनेक किस्से इस प्रकार के बताऊंगा। सीओडी का मामला कभी निकालूंगा, चुप नहीं रहूंगा।
सीओडी का मामला भी निकालूंगा, क्या चल रहा है वो सब बताऊंगा। लेकिन ये शुक्ला कंपाउंड का लड़ाई में पहला सफलता तो 101%। अमन भाई 101% सफलता मिलेगी, 101%। उसमें किसी ने भी तिनका मात्र भी संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं, 101% मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रवीण भाई ने वो उसको बोलना चाहिए अशोक जैन को जाकर। जैन समाज का हम लोग सम्मान करते हैं। मैं तो बोरेली से उठकर 7 बजे जाता था, संजय उपाध्याय तो पार्लर से 7 बजे आ जाता है। जैन लोगों का कार्यक्रम से, जैन लोग का कार्यक्रम है, 7 बजे आते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि तुम लोग कीड़ा मकोड़ी को भी मरने नहीं देते हो। जो जैन धर्म कीड़ा मकोड़ी को मरने नहीं देता, वो जैन धर्म का एक आदमी लोगों को बेघर करता है। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं? गिराओ, नहीं बोलोगे तुम? हाँ, कुछ नहीं बोलोगे? सब सरकार ने करने का, सब बड़े नेताओं ने करने का, हमने कुछ नहीं करने का। बड़े नेताओं तक मैसेज तो पहुंचा हुआ है, ये हो रहा है करके, तब वो कुछ करेंगे ना। तो लड़ेंगे इस लड़ाई को। आज का दिन जाकर लिख कर रख दो सब लोग डायरी में। आप लोग को जीवन में हर दिन हर पल ये आज का दिन याद आएगा कि हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया करके। वैसे प्रकाश तभी निवेदन करूंगा और थोड़ी भावना व्यक्त करें, उसके बाद में संजय जी समारोह करेंगे। जिसका नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक करके उन्होंने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे, जिन्होंने कश्मीर की लड़ाई के लिए कहा खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी कभी नहीं देंगे। और हम सब जिस आंदोलन को लेकर यहां तक पहुंचे, हमारी घोषणा थी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और सत्ता में आने के बाद उस कश्मीर से 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान तो हमने खत्म ही किया, धारा 370 भी खत्म की। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देखा हुआ वो सपना हमने मोदी जी जब सत्ता में आए तो पूरा करके दिखाया। गोपाल शेट्टी जी भी उन्हीं की प्रेरणा से जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने में विश्वास रखते हैं। और बोरीवली से बड़ी संख्या में लोग वहां से चलते हुए यहाँ पर आए। मैं विशेष आभार करूंगा प्रवीण भाई शाह का, हमारी जिग्ना बहन का, डॉक्टर शिल्पा का, कमल अन्ना हो या वहां से आए हुए हमारी सभी बहनें हो, हमारे कार्यकर्ता हो, जिन्होंने सुबह सुबह गोपाल शेट्टी जी ने अपील की और उनकी अपील को स्वीकार करते हुए गोपाल भाई को अकेले नहीं रहने दिया, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बोरीवली से शुक्ला कंपाउंड तक चल के आए। मैं उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। गोपाल भाई ऐसे एक नहीं अनेकों विषयों के लिए जाने जाते हैं। वेलिंगटन कंपाउंड की जब बात हुई, वहां के बिल्डिंग वालों को उसी के कारण जब बिल्डिंग तोड़ने की बात थी, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी उन्होंने लड़ने का संकल्प लिया। फायदा केवल उस बिल्डिंग का नहीं हुआ, पूरे मुंबई के उन सभी बिल्डिंगों को जिनके पास ओसी नहीं थी, उन्होंने सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर किया। और अब आने वाले समय में उन सभी इमारतों को रेगुलराइज करने का काम हम सबको मिलकर करना। शुक्ला कंपाउंड में यहाँ 40-40 वर्षों से जो लोग रह रहे थे उन्हें संरक्षण प्राप्त है। 1195 तक तो जो भी रहता है उसका तो बाल विपाका नहीं करना चाहिए। उसके बाद शासन ने 2001 की बात करी और बाद में 2011 तक के लोगों को संरक्षण दिया है। ये सभी लोगों को अपना घर या अपना मकान या अपना दुकान पाने का पूरा हक है। 225 एरिया ही मिलेगा यह बोलकर बरगलाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत पहले एसआरए का सर्कुलर था जिसमें कमर्शियल जगह आपकी अगर 1000 फुट की हो, 2000 फुट की भी हो, तो बिल्डर से बात करके कंस्ट्रक्शन रेट देने के बाद उतनी एरिया के लिए आप पात्र हो तो ये सर्कुलर है। और उसके लिए जो गोपाल भाई बात कर रहे हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं कि आपका जितना एरिया है उतना एरिया आपको मिलेगा। और एसआरए में जाने के बाद डेवलपर का भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कन्वेंस की बात की है, बेचे हुए प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से अगर बिल्डर ने कन्वेंस लिया है तो उसका स्थान जेल है और कोई नहीं है।
बोरीवली इस क्षेत्र में कुछ लोगों की इतनी हिम्मत होती है गोपाल भाई, साईं बाबा नगर में भी कुछ लोगों ने 1978 में बीएमसी को दी हुई जगह, रजिस्टर्ड की हुई जगह, उसके खानदान के कुछ लोगों ने केवल प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम नहीं बदला गया, इसके लिए सरकार को बेची हुई जगह, दी हुई जगह वापस बेचने की हिम्मत की। ये इन लोगों की हिम्मत आती क्यों है? क्योंकि सिस्टम में कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं और उन भ्रष्ट लोगों को यहां से चेतावनी है कि न सरकारी जगह पर कब्जा होने देंगे, न शुक्ला कंपाउंड पे दादागिरी होने देंगे। गोपाल भाई लंबे समय से शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने विधान भवन में प्रकाश सुबे जी ने, मनीषा ताई ने, मैंने शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों के लिए उनकी आवाज महाराष्ट्र की सत्ता में जाए यह प्रयास किया और परसों महाराष्ट्र के अध्यक्ष विधान भवन के राहुल नार्वेकर जी के दलान में एक बैठक हुई जिसमें गोपाल शेट्टी जी का जो निवेदन था वो सही पाया गया और अब म्युनिसिपल कमिश्नर को आदेश दिया गया है पैसे के आधार पर कुछ भी निर्णय ले आओ, भ्रष्टाचार करो, यह जब तक जागरूक नेता है तब तक हो नहीं सकता। और उसके लिए केतकी पाड़ा की लड़ाई हो या नेशनल पार्क के सभी वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों की लड़ाई हो, गोपाल भाई चैन से न बैठने वाले हैं, न हमको चैन से बैठने देने वाले, और हमको भी चैन से बैठने में कोई आनंद नहीं। ऐसा काम करने का आनंद है क्योंकि आज यहाँ पर प्रकाश दरेकर जी हैं, प्रकाश भाई आज नगर सेवक बने हैं, तो इसमें केतकी पाड़ा का वह दिन प्रकाश भाई को हमेशा याद रखना चाहिए जब हमसे अधिक वहां पर लोग हाथ में शस्त्र लेके पुलिस के खड़े थे और गोपाल भाई ने भी कहा कि शायद आज पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के न्याय के लिए खड़े रहे और उसका परिणाम हुआ कि जनादेश आपको मिला है। और उसके लिए केतकी पाड़ा हो चाहे शुक्ला कंपाउंड हो, लोगों के लिए लड़ना, मेरी माँ हमेशा कहती थी लोगों के लिए लड़ना हो, आंदोलन हो, उसमें जेल होती है तो ये सम्मान की बात है, गर्व की बात है। आप किसी को, लड़की को छेड़ते हुए जेल में जाओगे तो डूब मरने की बात है, चोरी करोगे, डाका करोगे तब जेल में जाओगे तो गलत बात है, लेकिन अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए आपको जेल जाना पड़ता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता करके ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। और उसके लिए गोपाल भाई हम में से कोई भी जेल जाने से इस काम के लिए डरने वाला नहीं है। आप कभी कभी व्यथित होकर आप कहते हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा, लेकिन बोरीवली की जनता आपके साथ है, बोरीवली के नगर सेवक आपके साथ है, बोरीवली कार्यकर्ता आपके साथ है, उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता आपके साथ है। हाँ, एक बात का खंत जरूर व्यक्त करूंगा, जिस शुक्ला कंपाउंड की लड़ाई गोपाल भाई लड़ रहे हैं, आज वो सारे लोग अपने पूरे स्टाफ के साथ अगर यहाँ पर उतरते तो बात कुछ अलग होती है। मुझको ये भी सिखाया गया है लड़ना उसी के लिए चाहिए जो खुद के लिए संघर्ष करे, जो खुद के लिए लड़े। ये कैसे लोग हैं शुक्ला कंपाउंड के जिन्हें खुद के लिए लड़ना भी नहीं चाहते, जिनके पास इतना प्रामाणिक नेता हो, जिनके पास ऐसा संघर्ष योद्धा हो, अगर उसके लिए आप लोग साथ नहीं दोगे तो माफ करना, लड़ाई अधूरी रहेगी। और इसके लिए जब भी गोपाल भाई आवाज देते हैं, वो लोग जिनका शुक्ला कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं, वो गोपाल भाई के एक आवाज पर यहाँ तक आए हैं, उनको तो साधुवाद है। लेकिन जो शुक्ला कंपाउंड के लोग, ए टूट गया, बी सी डी तो नहीं टूटा, हमारे ऊपर जब आएगा तब देखेंगे, या हम चुपचाप एग्रीमेंट कर लेंगे, ऐसे करने वालों के साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। और इसके लिए जागृत होइए, एकजुट रहिए, गोपाल शेट्टी जी का साथ दीजिए। आज का यह जन मोर्चा, लॉन्ग रोड, ये किसी को डराने के लिए नहीं, तो मीडिया के साथियों के माध्यम से गणतंत्र दिवस पर एक जन जागृति का अभियान था कि शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों, आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, गोपाल शेट्टी आपके साथ है। उनकी आवाज बनिए, उनको मजबूत करिए। न्याय आपको मिलने में हम सभी जनप्रतिनिधि, हमसे जो हो सकेगा वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं उपस्थित सभी बहनों का, भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं
सुबह 7 बजे से झंडा वंदन के कार्यक्रम से लेके अभी तक कार्यक्रम चल रहा था और आप आ रहे थे। आपने भूख की चिंता नहीं की और गोपाल भाई ने भी सूचना देते समय कहा है जो नाश्ता आएगा वो नाश्ता मैं भी करूंगा, यानी अपने लिए अलग व्यवस्था की बात उन्होंने ले गई है। जो आप खाओगे वो स्वयं भी खाने की बात की है। ऐसा सच्चा नेता हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं गोपाल भाई को इस लड़ाई में पूरा समर्थन देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन में, इस अभियान में गोपाल भाई को पूरा यश मिलेगा और शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों को भी अगर वो खुलकर गोपाल भाई का साथ देंगे तो पूरा न्याय मिलेगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विविध पक्षाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित नागरिकांनो, खरं तर गोपाळ शेट्टी साहेबांनी आपल्या भाषणामध्ये ज्या भावना, ज्या वेदना व्यक्त केल्या त्या मताशी आपण सर्व सहमत आहोत। परंतु ज्या ठिकाणी गोपाळ शेट्टी साहेबांनी संघर्ष केला आणि त्या न्याय देण्यासाठी हात घातला त्या ठिकाणी ते यशस्वी झालेले आहे आणि नक्कीच त्या शुक्ला कंपाऊंडच्या लोकांना आपल्या हक्काची घरं आणि गाळेधारकांना गाळी देण्यासाठी यशस्वी ठरतील हा आमचा ठाम आत्मविश्वास या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त व्यक्त करतो। सन्माननीय संजय उपाध्यायांना बोलायचं आहे। मी त्या प्रभागातला पूर्व नगरसेवक म्हणून काम केलं त्यामुळे मला संपूर्ण कल्पना आहे आणि जेव्हा संघर्ष होतो त्यावेळी शेट्टी साहेबांसमवेत आम्ही असतोय, हेही पुढे राहू आणि न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावर उतरून आणि प्रशासकीय गरज देत राहू अशा प्रकारचा विनम्र शब्द देतो आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि सन्माननीय आमदार संजय उपाध्याय यांना विनंती करतो की त्यांनी संबोधित करावं।